नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी आज देव दीपावली की रोशनी और खुशी से सराबोर है। काशी के मंदिर, घाट, गलियां, बाजार आज आस्था से जुड़े इस पर्व के उल्लास में डूबे हुए हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा की शाम सूर्य जैसे ही विदा होता है तो आसमान में पूनव के चंद्रमा की चमक बिखरने लगती है। काशी की धरती असंख्य दियों की रोशनी से झिलमिल हो उठती है। पौराणिक इतिहास में देव दीपावली का अलग अलग रूपों में जिक्र मिलता है, लेकिन देव दीपावली की सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन कहानी की जड़ें जुड़ी हैं काशी के आराध्य महादेव से। मान्यता है कि जब महादेव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था तो पहली बार काशी की धरती असंख्य दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी और तब से लेकर आज तक काशी में देव दीपावली की उस रोशनी की चमक मद्धम नहीं पड़ी है। आपको बता दें कि हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य, साथ ही JP सिंह जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे रिपोर्टर भी, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इस दिन बनारस में गंगा किनारे ही सभी देवी देवता का वास होता है। तो यह जो है त्रिपुरासुर अंत का जो अंत जो हुआ है राक्षस का, वह खुशी में जो दीपावली मनाया जाता है, तो यह उसका यही कहानी है जो वाराणसी घाट पर, इसीलिए उसको पूरा वाराणसी घाट को दीप से जलाकर उस याद को ताजा किया जाता है। और जीवन में इसका यह है जो हमारे अंदर जो भी राक्षस प्रवृत्ति है उसको निकाल के और जीवन को प्रकाश में किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन भगवान शंकर ने खुद देवताओं के साथ गंगा के घाट पर दिवाली मनाई थी। इसी के बाद देव दीपावली की परंपरा शुरू हुई। यही वजह कि काशी के लिए देव दीपावली का अलग धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। भगवान महादेव का जो वास है वह काशी में रहता है, तो सभी देवी देवता उनके स्वागत के लिए काशी आते हैं और वहां पे अपना खुशी पर दीप जलाकर अपना खुशी प्रकट करते हैं और भगवान महादेव को वह कृतज्ञता प्रकट करते हैं जो आपकी कृपा से यह सृष्टि की बच गई और इतने बड़े राक्षस त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का आपने वध कर दिया, तो वहां पे आके खुशी व्यक्त करते हैं। कहा जाता है इस दिन सारे देवी देवता बनारस में ही रहते हैं। गुजरते वक्त के साथ ये त्योहार धर्म की रोशनी से इतर दुनिया में काशी तो काशी पूरी तरह से सज चुकी है और वहां पर दिव्यता भव्यता देखते ही बन रही है। आपको हम सीधी तस्वीरें अब दिखाते हैं। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले नमो घाट से ललिता घाट की तरफ योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। ये देखिए, बोट पर वो सवार हैं और नमो घाट से ललिता घाट की तरफ वो निकले हैं। आज आपको बता दें कि यहां पर विशेष करके जो पवित्र नदी है वहां पर आज स्नान और दान का जो है वो सुबह से ही महत्व बताया भी जा रहा है। लोग आ रहे हैं, अलग अलग घाटों पर स्नान और दान कर रहे हैं। लेकिन ये जो शाम की छटा है काशी नगरी में, वो काफी अलौकिक और दिव्य है, जो कि देखते लायक बन रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको हमने देखिए तस्वीरें भी दिखाई। ये देखिए, वो नमो घाट से निकले हैं, क्योंकि हर एक घाट का, हालांकि आपको बता दें कि पहले जब वो पहुंचे थे काशी तो हर एक घाट का उन्होंने जायजा भी लिया था। और इस वक्त जो है, जो खबर आ रही है और जो तस्वीरें भी आई है, उसके मुताबिक वो नमो घाट से निकल चुके हैं ललिता घाट की तरफ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके ठीक सामने जो घाट है वहां तक इन्हें लेकर जाएगा। और उससे पहले आपको हम बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो पूजन अर्चन किया था योगी आदित्यनाथ ने, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि देखिए किस तरीके से उन्होंने वहां पर पूजन अर्चन किया था। आज भोलेनाथ की उपासना उन्होंने की थी। वैसे भी भक्त हैं। और इस बीच ये तस्वीरें, तो आपको एक बार फिर से हम काशी लिए चलेंगे, जहां पर देखिए अलौकिक दृश्य वहां देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले, चूंकि अब हमारे इस चर्चा की शुरुआत हो रही है, आचार्य JP सिंह जी बने हुए हैं हमारे साथ। आचार्य जी, आज का दिन बेहद खास, बेहद दिव्य है, एक तरीके से हम कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन आज के दिन की महत्ता हमारे पुराणों में किस तरह से वर्णित है, जरा ये बताएं। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और आज देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और GNT हमेशा ही शुभकामनाएं देता है, गुड न्यूज़ की बात करता है, तो वहाँ उसी पहर में एक और चीज़ जुड़ जाती है, देव दीपावली। अगर हम देखें, कार्तिक अमावस्या जो दीपावली हम मना रहे हैं वो श्री राम के आगमन पे मना रहे हैं और उसके बाद लगातार 15 दिन हम त्यौहार मनाते आ रहे हैं और आज पूर्णिमा आ गई है, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा का उल्लेख जहाँ आता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर पहले ही बताया गया रिपोर्ट में कि जी
शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, अब शिव जी के त्रिपुरासुर वध के बाद उन्हें त्रिपुरारी भी कहा गया। इसी तरह से भगवान विष्णु जब शयन से उठकर यमुना नदी में स्नान करने जाते हैं तो देव दीपावली मनाई जाती है। इसी संदर्भ में एक और कथा आती है कि यहाँ पर कहाँ देवताओं ने खास तौर पर यमुना का सर्जन जब किया तो यहाँ पर तुलसी माता का उत्सर्जन हुआ। अब साथ में तुलसी जब उत्सर्जित हो गई तो यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो यानी कि प्रकृति की कई चीज़ों की शुरुआत इस दिन हो रही है, तो इसलिए देव दीपावली मनाई जाती है। और ख़ास तौर पे देवताओं के जो परम प्रिय किसे कहें विष्णु जी का खास तौर पर जब शयन खत्म होता है, वो योग निद्रा से उठते हैं, उसके बाद उनके आगमन के स्वागत के लिए भी देव दीपावली को माना जाता है। और इसका बहुत अधिक महत्व इसलिए भी हो जाता है आज के संदर्भ में कि आज गुरु नानक बर्थडे भी है, अगर आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में अगर आप देखें कि यहाँ पर आज घाटों पर, जो काशी की घाटों पर आज जो रौनक देखने को मिल रही है, इसका कारण जो समझ में आ रहा है कि देवताओं की नगरी है ये, और वहाँ पर यहाँ उनके स्वागत के लिए, क्योंकि देवताओं का यहाँ पर इस वक्त काशी में कहा जाता है कि सारा जमघट होता है इस समय में, और उनके स्वागत के लिए ये दीप दीपावली मनाई जाती है। वाकई अद्भुत बात, क्योंकि अपने आप में जो आपने कथा कही है वो भी अपने आप में सुनने में ही ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ठीक अगर हम अभी काशी में होते तो जाहिर सी बात है उस बात को महसूस कर पाते। वहां पर जो बातें आपने कही कि देवता खुद वहां पर अवतरित अभी होंगे। रोशन जायसवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, सुबह से ही आप कवरेज कर रहे हैं, जरा ये बताइए कि आज वहां पर किस तरह का कार्यक्रम भी रहने वाला है, क्या कुछ हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो वहां पर मौजूद हैं, बताएं। जी देखिए, इस समय मैं घाटों पर ही अपने कवरेज में लगा हूँ और जैसा कि चारों तरफ जहाँ तक प्रशासनिक घाट से नजर जा रही है, पूरे के पूरे घाट दीपक की रोशनी और जो झालर है, इलेक्ट्रॉनिक जो रोशनी है जो इमारतों पे लगी है, उससे पूरी तरह से सराबोर हो उठे हैं। और तमाम वीआईपी भी आज शहर में हैं, और जिसमें कि 70 राजदूत और करीबन 150 विदेशी डेलीगेट नमो घाट पर मौजूद है, जिनका स्वागत योगी आदित्यनाथ ने किया और पहला दीप प्रज्वलित उन्होंने नमो घाट पर किया, जिसके बाद से सभी दूध पर सवार होकर अब गंगा किनारे होते हुए देव दीपावली का लुत्फ ले रहे हैं। और अब थोड़ी देर में ही जब वो हैं घाट पर और वहां पर आरती शुरू होने वाली है, जिसका वो आनंद लेंगे और फिर उसके बाद लेजर शो का आनंद लेंगे और फिर वापस नमो घाट पहुंचकर आज के कार्यक्रम की समाप्ति होगी और वो वापस लौट जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत ही अद्भुत नजारा है घाट का, और चारों तरफ जो टिमटिमाते मानो तो तारों की रोशनी से सराबोर होता है और जगमग होता है। बिल्कुल रोशन, हमने पहले भी देखा है, देखिए कि खास करके देव दीपावली के दिन न सिर्फ हमारे देश के लोग, जो भारतीय मूल के लोग हैं वो, बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए भी विशेष करके यहाँ पूजा की जाती है। तो क्या आपको वहां पर कुछ फॉरेनर्स भी नजर आए, उनसे कुछ बात हुई आपकी? देखिए, बिल्कुल न केवल स्थानीय बल्कि अलग अलग प्रदेशों के, देश के कोने कोने से और विदेशों तक से भी पर्यटन बहुत यहाँ पर आते हैं। और कोरोना के बाद से जिस तरह की स्थिति थी, पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से बहुत ही बुरी गुजर रहा था, तो लेकिन अब इस तरह की जो दीपावली के महा आयोजन से लोगों को बहुत राहत का एहसास हुआ है और पर्यटन व्यवसाय तो बल रहा ही है, साथ ही साथ यहाँ पे स्थानीय लोगों को भी काफी उनके रोजगार में फायदा हो रहा है। अगर मैं पिछली बार की तुलना में पूछूं रोशन, तो इस बार देव दीपावली काशी की किस तरह से अलग है? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख दिए जो हैं वो गाय के गोबर से वहां पर बनाए गए हैं, और क्या कुछ अलग है पिछली बार की तुलना में? रोशन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम रोशन से बात करेंगे। जी रोशन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हम रोशन से बात करेंगे, उससे पहले प्रतीक जी आपसे यहाँ पर समझ लेती हूँ कि अभी जो बात मैंने पूछी हमारे संवाददाता से, हम लगातार साल दर साल कवर करते रहे हैं, हम खुद जाकर कवर करते रहे हैं देव दीपावली। हमने देखा है कि आज के दिन विशेष करके न सिर्फ देखिए सनातन धर्म में जिस किसी की भी आस्था है वो तो करता ही है, लेकिन हमने देखा है कि विदेशों से भी लोग आते हैं और उनकी भी बड़ी श्रद्धा और बड़ी आस्था है आज के दिन को लेकर। और यहाँ पर विशेष करके काशी में यहाँ पर आकर आज के दिन पितरों के लिए भी विशेष पूजा अर्चना लोग करते हैं। इसका क्या महत्व है? सर्वप्रथम तो कार्तिक पूर्णिमा की, देव दीपावली की जीएनटी देखने वाले देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इसका महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आज गुरु पर्व है या देव दीपावली है। उसकी कथा बार बार स्क्रीन में चली रही है, त्रिपुरासुर का वध हुआ और आचार्य जेपी सिंह जी ने भी बताया। इसके अलावा मां तुलसी का प्राकट्य दिवस है, नारायण का मत्स्य अवतार आज ही के दिन कहते हैं उनका अवतरण हुआ था। उसी के साथ साथ श्री कृष्ण को आत्मज्ञान, बोध ज्ञान की आज ही के दिन प्राप्ति हुई थी। तो जब इतनी ज्यादा चीजें ये दिन समेटे हुए हैं, जितनी पूर्णिमा होती हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा का तमगा मिला हुआ है कार्तिक पूर्णिमा को, तो अपने आप में बड़ी ही निराली महिमा है। महिमा पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। आपके प्रश्न पर आते हैं। पितरों का खास तौर से तर्पण जो है, मां गंगा ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। चाहे हरिद्वार जाए, चाहे आप गया जाए, चाहे बनारस जाए, तो वहां पर काशी की महिमा सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानी जाती है। श्वेता जी कहते हैं आज पृथ्वी पर सारे देवता आते हैं अपना आशीर्वाद देने। तो अगर आज आप, क्योंकि जो पितर हैं वो देवतुल्य हो जाते, तभी हम पितृपक्ष में श्राद्ध की पूजा करते हैं। तो इसलिए आज के दिन पितरों का तर्पण, पितरों की पूजा, खास तौर से वो अवसर जब शिव भगवान स्वयं देवताओं के साथ काशी में मौजूद हो, ऐसी मान्यता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। किसी की कुंडली में पितृ दोष मान लीजिए बना है, राहु केतु पीड़ित कर रहे हैं, खास तौर से सूर्य ग्रसित है, तो निश्चित तौर पर आज के दिन पितरों की पूजा का अपना महत्व है। इसीलिए देश विदेश से, क्योंकि जो देश वाले हैं आप जानती हैं कि वो यहां पे भी आसानी से कौवे भी मिल जाते हैं, कुत्ते भी मिल जाते हैं, गाय भी मिल जाती है, हम श्राद्ध पक्ष में भी कर लेते हैं, लेकिन विदेश में आसान नहीं है। तो इसलिए विदेशों से उन लोगों का आना अमूमन देखा जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के बाद दूसरा यही दिन है जब पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए विदेशी जो भी भारतीय हैं या वहां बसे हैं, इवन देन जो विदेशी भी हैं मूल रूप से, उनके अंदर भी इसकी जागृति है। तमाम लोग यूरोप से जब मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तो काशी के बारे में पूछते हैं, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात तो है। लेकिन खास तौर से जिस तरह से काशी कॉरिडोर, उसी के साथ साथ ये अवसर मनाए जा रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विदेशियों के अंदर कहीं ना कहीं एक जागरूकता आ रही है कि काशी भारत की धुरी है। जैसे उज्जैन पृथ्वी की धुरी है, वैसे भारत की धुरी कहीं ना कहीं काशी पे बेस्ड है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और पितरों की पूजा अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो मैं जरूर कहूंगा, जो लोग भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक बार पितरों को नमन करिए और ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनमें से किसी एक मंत्र का पाठ 12 बार जरूर कर लीजिए। जेपी सिंह जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, लगातार चर्चा हो रही थी तमाम ज्योतिषाचार्यों से, इस बीच ये बात भी आई, मैंने ये सवाल पूछा था कि अभी कुछ दिनों पहले हमने तुलसी विवाह का उत्सव मनाया था, लेकिन कई जगह उल्लेख आता है आज के दिन को लेकर भी कि आज भी कई जगह तुलसी विवाह करके लिखा हुआ था। अभी प्रतीक जी ने प्राकट्य की बात उनकी की, फिर कोई बताया रहा था कि आज के दिन तुलसी के सामने भी दीपदान किया जाता है। जरा हमें बताएं इस बारे में। देखिए, बिल्कुल यहाँ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। मेरा बर्थडे हो सकता है आज हो, बट मेरी मैरिज एनिवर्सरी आज से 4 दिन पहले भी हो सकती है। तो ये यही कंफ्यूजन का कारण है। तो यहाँ पर प्रगटत्व की जो बात कही, आज प्रकट हुई तुलसी, तो वो बात समझ में आती है कि आज वो प्रकट हुई और आज उनका प्रगट्य मनाया जाता है। और साथ में कारण क्या है कि श्री हरि के बिना तुलसी की महिमा गाई नहीं जा सकती, क्योंकि सबसे प्रिय तुलसी श्री हरि को ही है। अब इसलिए खास तौर पे ये भी कहा जाता है कि आज के दिन 11 तुलसी के पात्र अगर आप लेकर उनकी एक माला बनाकर श्री हरि को चढ़ा दें तो भी वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और धन धान्य की आप पर बरसात कर देते हैं। साथ में अगर आप तुलसी के नीचे जाकर आटे का दिया जलाकर उससे दीपदान करते हैं, खास तौर पे गाय के घी का, तो सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि कारण क्या है कि तुलसी की महिमा हर जगह हर पूजन में की गई है
और ये जो कारण है कि इस स्थिति में अगर आप देखें कार्तिक पूर्णिमा से की बात जो हम कर रहे हैं, ये कार्तिक अमावस्या से अगर इसको लेके देखें और जितने भी त्योहार आए हैं उनमें सब में महिमा तुलसी की आप देखेंगे क्यों बढ़ जाती है कि कार्तिक मास में तुलसी का पूजन सर्वाधिक होता है, आंवले के वृक्ष का पूजन सर्वाधिक होता है। कारण क्या है? ये संजीवनी है प्रकृति की, ये औषधि के रूप में है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक कर दिया हमारी हर पूजा पद्धति के अंदर, ताकि मनुष्य इनका संरक्षण भी करे, इनका पूजन भी करे और इनका लाभ भी ले सके। कारण क्या है? जिसका हम पूजन करते हैं, जिसका हम संरक्षण करते हैं, हम उसका प्रयोग करते हुए उसका आदर करते हैं, उसको समझते हैं कि इसका महत्व क्या है। जब तक हमें इसका महत्व नहीं समझ आएगा, हमारे त्योहारों में किसी न किसी चीज का महत्व समझाया जाता है। आप छठ पूजा लेते हैं, छठ पूजा में आप नदियों का महत्व दिखा रहे हैं, सूर्य का महत्व बता रहे हैं, हाँ वहां गन्ने का प्रयोग कर रहे हैं, हर चीज का प्रकृति की हर चीज को वहां जोड़ रहे हैं। आप गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप वहां दिखा रहे हैं कि हाँ देखिए यहाँ ये गोबर जो आप जिसको आप वेस्ट समझ रहे हैं ये भी एक पर्वत का रूप ले लेता है, और कैसे यहाँ पर श्री हरि कृष्ण के रूप में इससे हमारे प्रकृति को संरक्षण कर विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। श्वेता जी, आप भी ज्ञानी हैं, आप भी जानती हैं कि तुलसी और आंवला इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और शरद काल में खासतौर से सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी की याद आती है सबको। तो इसलिए जो हमारा जितना भी पुराना इतिहास है या पूर्वजों ने जो भी लिखा है, अगर आप उससे भी इसको समझें, क्योंकि आंवला सबसे ज्यादा विटामिन सी का सोर्स है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, और तुलसी को तो एंटीऑक्सीडेंट बोला ही गया है। इसलिए अगर आप देखेंगी करीब करीब अक्टूबर महीने से ही जितने भी हमारे पर्व आ रहे हैं, दीपावली, देव दीपावली, तुलसी विवाह, सब में तुलसी का महत्व है, आंवले का महत्व है, जैसा कि आचार्य जी ने भी बोला। तो कार्तिक मास में खास तौर से तुलसी और आंवले का बहुत ज्यादा महत्व है, और उसकी शायद वजह यही रही होगी ऋषि मुनियों द्वारा कि जब शरद काल में आप एंट्री लें तो आप एक अच्छी इम्यूनिटी लेके जाएं, नहीं तो दिक्कत पड़ सकती है। बिल्कुल, और आपने जैसा कहा, मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है खास करके, जो हर चीज में क्वेश्चन मार्क के साथ घूमता है, और ठीक है सवाल पूछना अच्छी बात होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उन्हें भी बताने और आप जैसे जो ज्ञानी जन हैं उनके द्वारा ये बताया जा सकता है कि हमारे हर एक पूजा विधान में, हमारे सनातन धर्म में जितने भी पर्व त्योहार हैं उन सभी में साइंस जो है वो समाहित है, और कैसे वो आप लोग अभी बता रहे थे। आप देख रहे हैं देव दीपावली पर हमारी ये महाकवरेज, दीपावली देवताओं वाली। जी हाँ, देव दीपावली का त्योहार काशी के जीवन चरित्र का वो हिस्सा है जो आदिकाल से इस नगर की कहानी से जुड़ा हुआ है, और काशी आदिकाल से कार्तिक पूर्णिमा पर अपने आराध्य महादेव की भक्ति से जुड़ा ये त्योहार पूरी धूमधाम से मनाती आ रही है। लेकिन पहले इस त्योहार का स्वरूप कुछ और हुआ करता था। तब इस तरह लाखों दिए इस त्योहार को रोशन नहीं करते थे। देव दीपावली के वर्तमान स्वरूप 80 के दशक में दोबारा शुरू किया गया। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई इस परंपरा की शुरुआत। देवों ने भले ही त्रिपुरासुर के वध से प्रसन्न होकर स्वर्गलोक में दीपोत्सव मनाया हो, लेकिन धरती पर दीपोत्सव की शुरुआत कुछ दशकों पहले ही हुई है। आस्था की भागीरथी की तरह ही आस्था से जुड़े इस पर्व का उद्गम भी देवाधिदेव से ही जुड़ा है। भगवान शिव ने जब राजा दिवोदास का प्रतिबंध तोड़ते हुए वेश बदलकर पंचगंगा घाट पर स्नान और ध्यान किया, उसके बाद से देवता काशी में दीप जलाकर देव दीपावली मनाने लगे। इतिहास में झांके तो पता चलता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महारानी अहिल्याबाई होलकर समेत कई राजवंश इसी पंचगंगा घाट पर दीप स्तंभ बनवाकर दीपदान करते थे। कालांतर में इस उत्सव की आभा और जगमगाहट वक्त के गुबार में खोती चली गई। काशी की कहानियों और काशी की यादों से देव दीपावली नाम के इस उत्सव की हर तस्वीर धुंधली हो गई। लेकिन साल 1987 में काशी के घाटों पर देव दीपावली की चमक को फिर से बिखेरने की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि नेपाल से भारत आकर बसे मंगला गौरी मंदिर के महंत पंडित नारायण गुरु ने काशी में देव दीपावली की परंपरा का फिर से शुभारंभ करवाया। देव दीपावली 1985 में पंचगंगा घाट से ही शुरू हुआ। पंचगंगा घाट पे पहले मुक्की होती थी। महाराज समाज द्वारा जलाया हुआ दीपक को जब मैंने देखा, मुक्की देखने गए थे, तो उस घाट पर जो दीपक दिख रहे थे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि आसमान के तारे नीचे घाट पर आ गए हैं। वही मन में एक
हमारे धारणा गया, मैं एक संकल्प लिया कि इसको पूरे घाटों पर मैं इसको तैयार करूंगा, सब संस्था बनाऊंगा, इसको जलाऊंगा। 1986 में फिर केंद्रीय देव दीपावली महासमिति का मैंने गठन किया। अब उस समय के लोगों को जानकारी नहीं थी कि देव दीपावली होता क्या है। महंत ने बनारस में जगह जगह पर्ची बांटकर लोगों को शास्त्रों में वर्णित त्रिपुरोत्सव के बारे में बताया। इसके बाद तो मानो काशी में चौक चौराहों, गलियों और घाटों पर देवलोक की दीपावली वाली कहानियां फिर से सुनने और सुनाने का दौर चल पड़ा। एक लंबे अरसे बाद काशी में फिर से देव दीपोत्सव की शुरुआत के लिए घर घर से तेल और दिए पहुंचने के सिलसिले की शुरुआत हुई। तो मैंने एक पत्रक में कार्तिक मास का महत्व बताया। कार्तिक मास में त्रिपुरोत्सव नामक उसका नाम है। त्रिपुरोत्सव शास्त्रों में कार्तिक मास में देखेंगे उसे त्रिपुरोत्सव कहते हैं। त्रिपुरोत्सव देवलोक में देवता लोग मनाते थे। भगवान शंकर ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया, देवता लोगों ने दीपक जलाया, देवलोक में वह कार्य होता था। लेकिन पृथ्वी लोक पर तीनों लोकों में न्यारी हमारी काशी नगरी, यहाँ क्यों न हो। इस उद्देश्य से 1985 में पान के दुकानों पर, चाय के दुकानों पर और मोहल्ले में हर जगह एक पत्रक दे देकर सबको बताया कि देव दीपावली क्या है, देव दीपावली से क्या महत्व है। लोगों को मैंने बताना शुरू किया तो लोग, मैंने 15 टीना तेल देव दीपावली जिस दिन होने वाला था उसके एक दिन पहले मैं पान के दुकान पे, चाय के दुकानों पर जब गया तो देखा कि हमारे पास 15 टीना तेल की व्यवस्था हो गई। कहा तो कुछ दिए जलाकर देव दीपावली की शुरुआत का मनोरथ किया गया था, लेकिन काशी के घर घर से जुटे 15 टीन तेल से इतने दिए तैयार हो गए जिसकी कल्पना देव दीपावली महासमिति ने सपने में भी नहीं की थी। जब शताब्दियों बाद काशी में फिर से देव दीपोत्सव मना तो हजारों दियों की झिलमिलाहट ने मां गंगा की गोद को उजाले से भर दिया। गंगा घाट से जो देव दीपावली शुरू हुआ, मुझे पूर्ण विश्वास था कि ऐसे तपोभूमि पर जहां भगवान सूर्य ने तपस्या किया, अब वहां नारायण स्वयं उस कार्य को शुरू कर रहा है तो हमको सफलता मिलेगी। अब भगवान की दया है, पहले साल 5 घाट, दुर्गा घाट, बिंद माधव, पचगंगा, मलगड़वा कुनिया घाट कहते हैं, फिर बाला घाट, फिर जटार घाट, ऐसे करके पूरे 15 टीना तेल का जो दीपक जले वह 15,000 दीपक जले। अब जिस समय वह दीपक जले हैं, अब क्या देव दीपावली देख रहे हैं आप लोग। जो हम लोगों ने उस समय 4 बरस में जो देव दीपावली यहाँ पे हुई, उस समय नाव नहीं चलती थी, अरे स्टीमर नहीं चलते थे। आपके हर घाट से दीपक, यहाँ से वहां तो 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, बल्कि 50,000 दीपक गंगा में तैर रहे थे। मानो दृश्य कि आसमान के तारे उतर उतर के लहर लहर कर टहल रहे हैं। उसके बाद ये सिलसिला फिर नहीं थमा। शुरुआत के सालों में केवल काशी के 5 घाटों पंचगंगा, बालाजी, सिंधिया घाट, मान मंदिर और अहिल्याबाई घाट पर ही दिए जलाए जाते थे, लेकिन अब काशी के सभी 84 घाटों पर दिए जलाए जाते हैं। जो अभी स्तंभ दिख रहा है वो कोई मामूली स्तंभ नहीं बल्कि हजारा दीपक स्तंभ कहा जाता है। सबसे पहले यहीं पर देव दीपावली के दिन दीपदान होता है। जब इसकी रोशनी चारों ओर फैलती है तब यहाँ से लेकर पचगंगा घाट से लगभग 7 किलोमीटर तक फैले 84 घाटों पर दीपदान शुरू हो जाता है। गुजरते वक्त के साथ देव दीपावली का यह भव्य आयोजन काशी की पहचान के साथ जुड़ता चला गया। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपको बता दें, थोड़ी देर में वहां पर काशी में आरती शुरू होने वाली होगी और उससे पहले हम अपनी संवाददाता गुंजन से जान लेते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। गुंजन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुंजन, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो जरा बताइए कि इस वक्त, क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे तैयारियों की तस्वीरें आप लगातार भेज रही थी, रोशन भी भेज रहे थे, लेकिन अब ये बताइए कि अब क्या कुछ वहां पर अब होने वाला है, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं, बताएं।
बिल्कुल श्वेता, चेत घाट पर योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है क्योंकि विदेशी डेलीगेट वहां पर रहेंगे। 2 घाट हैं, नमो घाट और चेत घाट, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और करीब 8:30 बजे कार्यक्रम का समापन हो जाएगा और एयरपोर्ट योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। जो विदेशी डेलीगेट के लिए खास तौर पर घाट तैयार किया गया है, वहां पर आम लोगों के जाने की परमिशन नहीं है। वहां पर क्रूज के जरिए वो बस अयोध्या का जो अद्भुत, माफ कीजिएगा, बनारस का जो अद्भुत नजारा है, अयोध्या जैसी जो तस्वीरें देव दीपावली पर हमें बनारस में दिख रही हैं, वो यहाँ देखने के लिए जो विदेशी मेहमान हैं वो आए हुए हैं, वो देखेंगे। साथ ही साथ अभी क्या चल रहा है ये मैं आपको बता दूं, अस्सी घाट के बाहर ही मैं मौजूद हूँ। अभी आरती यहाँ पर शुरू नहीं हुई है, माना जा रहा है कि 7 बजे के लगभग आरती शुरू होगी। अस्सी घाट पर 2 जगह आरती की भव्य तस्वीरें जो वहां पर बैठे दर्शक दीर्घा में लोग हैं और जो हमारे दर्शक हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, वो वहां से देख पाएंगे, जिसमें कि एक आरती होगी डमरू के साथ और एक आरती उस तरीके से होगी जैसे आमतौर पर दीपक हाथ में लेकर की जाती है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं श्वेता कि हर तरफ सिर्फ जयकारे सुनाई दे रहे हैं। देव दीपावली का जो दृश्य है बेहद मनोरम है, क्योंकि माना जाता है कि देवताओं ने इस दीपावली को मनाया था और जब हमने लोगों से भी बात की तो लोगों का कहना है कि काशी इतनी ज्यादा बदल चुकी है, अब लगता है मानो देवता ही आते हैं काशी में दीपावली मनाने के लिए, इसीलिए ये इतनी ज्यादा मनोरम और दिव्य होती है। और वैसे भी बनारस की आरती तो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, उसकी आज एक झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जब मौका देव दीपावली का हो तो ये भव्य आरती, ये नजारा, पूरी काशी अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाती है। हालांकि अगर आपकी गुंजन लोगों से बात हुई हो, इस बार बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख दिए जो हैं अलग से गोबर से बनाए गए हैं और इस बार की दीपावली जो है पहले देव दीपावली जैसे वहां पर मनाई जाती है थोड़ी अलग है। इस बारे में आपको कुछ जानकारी मिल पाई कि इस बार की देव दीपावली कैसे अलग है? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं बताऊंगी अपने दर्शकों को कि इस बार की देव दीपावली, एक तो आप ही ने बताया कुल मिलाकर 12 लाख दिए हैं और उन 12 लाख दियों में 1 लाख दिए गोबर से गाय के गोबर से तैयार किए गए हैं, इसीलिए वो दीपक बहुत ज्यादा खास है और उनको दिव्य और भव्य माना जा रहा है क्योंकि शुद्धता का उसमें खास तौर पर ख्याल रखा गया है। जो दूसरी एक अलग बात है वो बात यह है कि अयोध्या की झलक, राम मंदिर की झलक भी काशी में कई जगहों पर नजर आई। साथ ही साथ 70 देशों के जो राजदूत हैं, 150 विदेशी डेलीगेट हैं, वो यहाँ के नजारे को और इस देव दीपावली को और भी ज्यादा भव्य बना रहे हैं। सुरक्षा के जो इंतजाम थे जो पूरे दिन भर मैंने देखे वो बहुत पुख्ता थे और इससे जो यहाँ की रंगोली थी, लाइटिंग थी, झालर थी, वो काफी अलग नजर आई। पिछले साल भी मैंने यहाँ की तस्वीरें अपने दर्शकों तक दिखाई थी, लेकिन पिछली बार से इस बार मैं देख रही हूँ तो जो लोगों की संख्या है वो बढ़ चुकी है, यानी कि करीब आप मान के चलिए 8 से 9 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि दर्शन करने के लिए आए। 84 घाटों की जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। देखिए, मानिए 12 लाख दिए जो कि सरकार की ओर से जलाए गए हैं, कुल मिलाकर लोगों ने अपने घरों में भी दिए जलाए हैं, तो कुल मिलाकर संख्या मानी जा रही है 21 लाख। तो काशीवासी घाटों पर, कुंडों पर, तालाबों पर, सरोवरों पर दिए उनकी ओर से जलाए गए हैं। रेत पर भी दीपक को रोशन किया गया है, अलग अलग जगह रंगोली सजाई गई है। देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आए हैं और जब से काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है, यानी कि कॉरिडोर जब से बना है, तब से पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा है। होटल, गेस्ट हाउस, नाव, बजरा, बोट, क्रूज, हर तरफ आपको यहाँ पर बुकिंग फुल मिलेगी और जो पर्यटकों की आस्था है वो भी देखने को मिले। मैं सुबह से लोगों से बात कर रही हूँ श्वेता, तो कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई राजस्थान से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, लेकिन आज हर कोई काशी के रंग में रंगा हुआ है, शिव के रंग में रंगा हुआ है और वही हमें यहाँ देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल। और एक अलग बात और मैंने देखी, यहाँ पर जो ऐतिहासिक इमारत है वहाँ पर धर्म की कहानी को लेजर शो के जरिए दिखाया गया है, जो कि नमो घाट पर आज के दिन हमें अब से कुछ देर बाद देखने को मिलेगा। भजनों के साथ जो क्रैकर शो है उसका आनंद भी पर्यटक ले सकेंगे, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। काशी विश्वनाथ पूरे मंदिर को विशाखापट्टनम के एक भक्त की ओर से बिल्कुल गुंजन, बिल्कुल। अभी से थोड़ी देर पहले आपने वहां पर घाटों का जायजा लिया और वहां पर जिस तरह की तैयारी चल रही थी उसकी एक रिपोर्ट आपने भेजी है, जरा अपने दर्शकों को वो दिखा देते हैं हम।
देवताओं की दीपावली यानी कि देव दीपावली, जिसका भव्य नजारा काशी में इस वक्त नजर आ रहा है। 80 घाट पर मैं मौजूद हूँ और कुछ ही देर में यहाँ पर होगी गंगा आरती, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। मैं सीधे चाहूंगी कि आप तस्वीरें देखें। लोगों की संख्या देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्ति कितनी ज्यादा है, आस्था कितना ज्यादा है और इंतजार किया जा रहा है गंगा आरती का। आप देख सकते हैं जो चौकियां हैं वो सज चुकी हैं। 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब गंगा आरती होनी है और उसके लिए जो तमाम तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। दिए जला दिए गए हैं और इसी तरीके से वाराणसी के 84 घाटों पर कुल मिलाकर 12 लाख दिए जलाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जगह जगह रंगोली तैयार की गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हर तरफ जहां आप नजर घुमाएंगे वहां आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आया आप लोग? बनारस ही थे। बनारस से ही हो? बदला हुआ बनारस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से? बनारस से। बनारस वाले हैं क्या यहाँ पे सब लोग बनारस वाले? तो कुछ बनारसी अंदाज में कोई गाएगा? किसी को कुछ गाना आता है? हर हर महादेव बोलना तो आता ही होगा, तो वो ही बोल दीजिए। हर हर महादेव। देखिए बनारस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो दूर दूर से लोग आए हैं वो पहले ही अपनी जगह उस तरफ बना चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज के दिन की जो छठा होगी वो सबसे ज्यादा भव्य होगी। इंतजार हो रहा है गंगा आरती का। कैमरामैन अमित के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। ने देखा कि किस तरह से वहां पर अब थोड़ी देर में, हालांकि 7 बजे का वक्त है जब वहां पर आरती होगी, भव्य आरती, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नमो घाट से आपको हम बता दें वहां पर दिए जलाए जा रहे थे और लोग वहां पर पहुंचे हैं जो कि दिए जला रहे हैं। ब्रिजेश हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे और उन्होंने इसका जायजा लिया। देखिए उनकी रिपोर्ट। धर्मनगरी वाराणसी में आज देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। इस बीच हमारी मौजूदगी वाराणसी के सुप्रसिद्ध नमो घाट पर है, जहां हजारों की संख्या में दिए जलाए गए हैं। अगर पूरे काशी की बात करें तो पूरी काशी को लगभग 11 से 12 लाख दियों से सजाया गया है। वहीं पर्यटकों की बात करें तो इस बार काशी में 11 लाख के ऊपर पर्यटक काशी की देव दीपावली देखने के लिए आए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले वाराणसी के इसी नमो घाट से होते हुए दशाश्वमेध घाट की ओर गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो देव दीपावली का पर्व मना रहे हैं। आज हम लोग देव दीपावली नमो घाट पर सजाने के लिए आए हैं। जैसा कि हम लोग का मतलब बनारस काशी ही देव का स्थल है और यहाँ पर आज के दिन देवता स्वयं घाट पर आते हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पर देव दीपावली मनाते हैं। माहौल तो बहुत अच्छा है। सब जगह लाइट्स लगी हुई हैं, दिए जले हुए हैं। सब लोग अपना अपना मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। मतलब भगवान तो हर जगह ही है कि ये बाबा शिव की नगरी है और शिव की नगरी होने के नाते बड़े श्रद्धा से लोग भाव से यहाँ शिव की नगरी में आते हैं। जैसा आज का माहौल देखने को मिल रहा है कि हर जगह दीपदान किया जा रहा है और दीपों से पूरी नगरी को सजाया गया है। बाबा शिव की नगरी में आज ऐसे लग रहा है जैसे भगवान राम खुद चल करके यहाँ पे आए हुए हैं और सारी पब्लिक, सारे लोग काफी खुशी और उत्साहित दिख रहे हैं। आज काशी तो पूरा दीपों से भरा दिख रहा है, जो कि हम लोग हर साल आते हैं, यहाँ पे दीप जलाते हैं और सारा घाट आज जगमगा उठता है और जिससे कि हम लोग को देख के बहुत खुशी भी होती है। और यहाँ पे सब लोग आते हैं दीप जलाने के लिए। हम लोग तो आज रंगोली कंपटीशन भी किए हैं, तो हम लोग का रंगोली बना भी हम लोग राम मंदिर पे बनाए हैं। घाट तो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। आज बिल्कुल जैसे कि जगमगा रहा है, हर जगह दियों से सजावट की गई है और बहुत ही अच्छा सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा किस तरह से वहां पर रौनक है और जो लोग हैं खास करके काशीवासी जो हैं वो कितने उत्साहित हैं इस उत्सव को लेकर। बच्चे भी वहां पर पहुंचे हैं जो कि दिए जला रहे हैं। हमारे मेहमान दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतीक जी, आज के दिन हम सुबह से देख रहे थे लोग गंगा घाटों पर जा रहे थे, वहां पर स्नान कर रहे थे। विशेष करके आज कुछ बताया जाता है समसप्त को लेकर कि आज कुछ विशेष ऐसी स्थिति बनती है जिसको लेकर अगर आप जागते हैं आज सुबह सुबह पवित्र घाटों में जाकर अगर आप स्नान करते हैं, सरोवरों में जाकर आप स्नान करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो क्या वो स्थिति? देखिए, समसप्तक योग होता है। समसप्तक योग होता क्या है? जब सूर्य और चंद्र का समसप्तक योग, जब भी कोई ग्रह आमने सामने होते हैं तो समसप्तक योग कहलाता है। तो आज सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा उच्च के और इस समय तो रोहिणी नक्षत्र में है जो कि उनको सबसे अच्छा नक्षत्र माना गया है। तो वृषभ राशि में चंद्रमा और सूर्य वृश्चिक राशि में आमने सामने।
सूर्य क्या है, रोज सुबह हमें जगाते हैं, उनके बगैर इस धरा में कहीं ना लाइट, ना हवा, ना पानी, कुछ नहीं मिल सकता। चंद्रमा कृषि प्रधान कहे गए हैं, कृषि के बगैर आपका पेट नहीं भर सकता। तो सूर्य चंद्रमा दो नोड हैं, जैसे साउथ नोड और नॉर्थ नोड राहु केतु को कहा गया, वैसे ही सूर्य चंद्र वो नोड हैं जो धरती को, धरा को बैलेंस करते हैं। ये समसप्तक योग में की गई पूजा का महत्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि जब एक छोर सूर्य देव ने संभाला, एक छोर चंद्र देव ने, क्योंकि सूर्य आरोग्यता है, सत्ता है, नाम शोहरत है, संतान भी है, उसी के साथ साथ आपका पद प्रतिष्ठा है। चंद्रमा कहीं ना कहीं कृषि संबंधित, रोग संबंधित, दवाओं संबंधित, इन सब के बगैर जीवन संभव नहीं है। इसीलिए सूर्य चंद्रमा आज जब समसप्तक होते हैं और चंद्रमा पूर्णमासी के दिन जब बहुत हमारे पास पावरफुल प्रतीक जी थोड़ा सा समय की कमी है, बिल्कुल। तो जेपी सिंह जी से जान लेते हैं कि आज से जेपी सिंह जी ये भी बताया जाता है कि अब जो है श्रीहरि जो है उनका मास, उसकी शुरुआत आज से हो जाती है। तो विशेषकर ऐसे में लोग किस तरह से पूजा उपासना करें? देखिए, खास तौर पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे सावन में हम शिव की उपासना कर रहे हैं, उसके बाद कार्तिक मास में भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं। अब भगवान विष्णु के ही स्वरूप कृष्ण अवतार की बात करें तो कृष्ण अवतार की बारी आती है मार्गशीर्ष मास में। और खासतौर पे यह महत्ता यहाँ आ जाती है क्योंकि आज के दिन बोध हुआ कि देव किस तरह से हम जन कल्याण करें। भगवान कृष्ण ने सीधी सी जो रचना लीला रची, क्योंकि 16 कला संपूर्ण माना जाता है भगवान कृष्ण को। अब इन लीलाओं का उद्गम यहीं से हो रहा है। और अगर आप देखें, यहाँ से लेकर होली तक आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारे त्योहार, ये सारी चीजें बहुत वेल प्लान्ड हैं। ये ऐसे नहीं है कि साहब किसी का जन्मदिन था तो इसलिए ये त्योहार मना लिया, साहब ये आज मन था तो आज ये कर लिया, नहीं। ये सब कुछ वेल प्लान्ड है और ये ऋषि मुनियों द्वारा, देवताओं द्वारा विस्तृत। जैसे घाटों पर आज देवता अवतरित हुए तो इसलिए देव दीपावली मनाई गई। भगवान राम अयोध्या में आए तो उनके स्वागत के लिए बिल्कुल। तो देव दीपावली को लेकर हमने तमाम बातें आप दोनों से जानी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि गुरु पर्व की भी तस्वीरें सामने आ रही है, जिस पर गुरुद्वारों में आपको हम बता दें कि रौनक देखने को मिल रही है। आपको उन्हीं तस्वीरों के साथ हम छोड़े जाते हैं।